आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा करके रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। धीरे धीरे करके पदों की संख्या उसी आंकड़े पर पहुंच रही है, LT ग्रेड, खासतौर पर GIC प्रवक्ता, जिसमें विद्यार्थियों को काफ़ी दिन से प्रतीक्षा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो विज्ञापन है वो 100, 150 या 200 पदों का हो। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि GIC लेक्चरर में काफ़ी सारे पद रिक्त हैं और नए अध्याचन भी हैं, नवसृजित पद भी हैं। मान लीजिए कि उस पर प्रमोशन हुआ, लेकिन उतने अधिक पदों, ऐसा नहीं कि पूरे पूरे अध्याचन ही प्रमोशन में चले गए। जो प्रमोशन हुए हैं उसका एडवांटेज आपको LT ग्रेड में मिलेगा। LT ग्रेड के पद रिक्त हुए हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में दोनों तराजू के दोनों पलड़े कभी एक समान नहीं होते, ऊपर नीचे होता ही है। लेकिन इतनी बातें तो जरूर स्पष्ट हैं कि आप सभी लोगों को लगभग 1250 के एबव पद मिलेंगे GIC लेक्चरर में और लगभग 8379 पद मिलेंगे LT ग्रेड में। जिन पदों को विज्ञापित किया गया था, वेटिंग सूची निकाली गई। अब उन पदों में किसी प्रकार की कोई भी प्रतीक्षा सूची नहीं देखने के लिए मिलेगी। अब ये प्रतीक्षा सूची आप सभी लोगों की पूरी तरीके से मर्ज कर दी जाएगी आपके नए विज्ञापन में, ठीक है ना। नव अध्याचित पदों का पूरा ब्यौरा जो है वो लोक सेवा आयोग तक शिक्षा निदेशालय ने प्रेषित कर दिया है। शासन को भी इसके बारे में जानकारी दे दी गई है और अब नए विज्ञापन का सिलसिला स्टार्ट होने चल रहा है। सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न यही है कि आखिर LT ग्रेड GIC प्रवक्ता को विज्ञापित करने के लिए क्यों लोक सेवा आयोग देरी कर रहा है। लोक सेवा आयोग तो अभी तक RO पीसेस को भी नहीं क्लियर कर पाया है। वो खुद ही इतनी कसमकस में, कहते नहीं कि एक दबाव, एक प्रेशर होता है ना। जैसे सचिन तेंदुलकर का 100वां शतक, पता नहीं कितनी पारियां बेचारे जो है मतलब एक्सेप्ट किए, फिर अंत में जो है उनका 100वां शतक बन पाया। एक दबाव होता है और जो नवनियुक्त परीक्षा नियंत्रक महोदय हैं वो भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस बार गलती की गुंजाइश का खामियाजा बहुत अधिक होगा। भाई ऐसा थोड़ी ना है कि परीक्षा नियंत्रक जाकर के हर जगह पे मॉनिटरिंग करता है ना। ये तो तंत्र का काम होता है। तो ऐसी परिस्थितियों के लिए लोक सेवा आयोग बाकायदा अपनी तैयारी कर रहा है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अभी तक इन्होंने परीक्षा कैलेंडर अपना जारी नहीं किया है। परीक्षा कैलेंडर जारी करने के उपरांत सारी चीज़ें, सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें और आप सभी लोगों की प्रतीक्षा यथाशीघ्र समाप्त होने चल रही है। क्यों? क्योंकि LT ग्रेड GIC प्रवक्ता के लिए अब ज़्यादा समय शेष नहीं है। आप सभी लोग काफ़ी दिन से प्रतीक्षारत हैं और इन प्रतीक्षाओं का परिणाम सुखद तौर पर सामने आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके TGT PGT 2016-2021 के विद्यार्थियों को लेकर के। एक मामला था जिसमें जनरल की सीटों पर हमारे OBC वर्ग के भाई बहन जो है वो नियुक्ति चाहते थे। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में अगर अनरिजर्व कैटेगरी की सीटें हैं तो वहाँ पे उनका ही चॉइस सिलेक्शन होता था, उन्हीं का सिलेक्शन किया जाता था, सीटें अलग अलग रखी जाती थी। और इस पे हाईकोर्ट का आदेश आया है, जिसकी वजह से प्रतीक्षा सूची में जो विद्यार्थी सिलेक्ट हुए या जो सिलेक्ट होने की कतार में खड़े थे उस पर थोड़ा सा गड़बड़झाला हो गया है। तो शिक्षा निदेशालय कल परसों तक इस आदेश को डबल बेंच में जो है चुनौती देने चल रही है, ठीक है। और ये मामला हमारे मामले से बिल्कुल भी हट करके है, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत से विद्यार्थियों ने हमसे पूछा, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, ये मामला पूरी तरीके से अलग है। ये प्रथम प्रतीक्षा सूची का था जो आप सभी लोगों की जारी की गई थी। उसमें कुछ विद्यार्थी रह गए थे, ठीक है ना। उनका सिलेक्शन, उन्होंने दबाव डाला कि हमारा सिलेक्शन जो है अनरिजर्व कैटेगरी की सीटों पर होना चाहिए। और ऐसी परिस्थितियों के लिए निमोलिया जो है वो आड़े आ गई, ठीक है ना, उनके रास्ते में आ गई। तो ऐसी परिस्थितियों के लिए उन्होंने कोर्ट का रुख किया, कोर्ट ने उनके फेवर में आदेश दिया। अब ये न्यायिक प्रक्रिया थोड़ी सी आगे बढ़ेगी, इसमें आपको ज़्यादा कसमकस में जीने की आवश्यकता नहीं है। निश्चिंत रहें, आप सभी लोगों का मैटर पूरी तरीके से लगे। जो विद्यार्थी भाई बहन हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारी याचिका में सम्मिलित होना चाहते हैं, क्योंकि अभी वर्किंग चल रहा है, बहुत तेज़ी से चल रहा है, आप चाहें तो हमारे साथ जुड़ करके इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं। TGT PGT 2016-2021 के विद्यार्थी हमारे साथ जुड़िए और इसका लाभ उठाइए, क्योंकि ये एक
ऐसा अवसर है जिसका लाभ हर कोई विद्यार्थी लेना चाहेगा। अगर आप इससे चूके तो जाहिर सी बात है नुकसान आपका ही है। 972141 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे संपर्क करिए और हमारी याचिका से आप जुड़ करके इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी व्हाट्सएप नंबर पे आप सभी लोग हमारे नोट्स आदि को भी बुक कर सकते हैं। ये बेहतरीन मैटर होगा आप सभी लोगों के स्टडी करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए और सफलता अर्जित करने के लिए। इसको पढ़ने के बाद आप सभी लोग कहीं अन्यत्र से आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो इसके लिए बिल्कुल भी चिंतित मत होइए, निश्चिंत रहिए, बेफिक्र रहिए। और चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आप सभी लोगों का टीईटी और पीआरटी में बीएड डिग्री धारकों को लेकर के। छत्तीसगढ़ का एक मामला था जिसमें बीएड डिग्री धारकों को इनवैलिड किया गया है। अभी सर्वोच्च न्यायालय में जो है मतलब सुनवाइयाँ होनी है, ठीक है ना, 4 तारीख को। और फाइनल डिसीजन आने के बाद सारी प्रक्रियाएं आप सभी लोगों की खुद ब खुद सामने आएंगी। और हम सभी लोगों का यही प्रयास है, क्योंकि जो केंद्र सरकार ने डिक्लेयर किया है आपके ब्रिज कोर्स को, ठीक है ना, इन तमाम चीज़ों पर जो उन्होंने रिटर्न सबमिशन दाखिल किया है, सारी चीज़ें आप लोगों की फाइनल होंगी। फाइनल होने के बाद आप सभी लोगों को ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि बीएड विद्यार्थियों को सर्वोच्च न्यायालय से राहत जरूर मिल जाएगी। केंद्र सरकार ने अपना पक्ष जो है वो क्लियर कर दिया है, फाइनल कर दिया है। इसलिए आप सभी लोगों को ज़्यादा जो है टाल मटोल वाली स्थितियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। 4 तारीख से लेकर के 10 तारीख के बीच में, हो सकता है 4 तारीख के ही बीच में आप सभी लोगों का मैटर फाइनल हो जाए और 10 तारीख तक जाने की आवश्यकता ही न पड़े, है ना। और केंद्र सरकार भी यही चाहती है कि बीएड डिग्री धारकों को सर्वोच्च न्यायालय से ही वो राहत मिल जाए तो ज़्यादा बेहतरीन है। इसीलिए उन्होंने महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल को खड़ा किया है। और हम लोगों को भी पूरी उम्मीद है कि जब एमएचआरडी मिनिस्ट्री, एनसीटी और केंद्र सरकार ये सभी लोग बीएड डिग्री धारकों को सपोर्ट कर रही है तो इसका एडवांटेज जरूर मिलेगा। आज एक महत्वपूर्ण मीटिंग होने चल रही है माध्यमिक शिक्षा विभाग की, जिसमें एलटी ग्रेड, जीएससी प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी आदि की शैक्षिक अर्हताएं, साथ ही साथ आपके टीजीटी पीजीटी के नए विज्ञापन, टीजीटी पीजीटी 2022 के विज्ञापन, 2016-2021 के प्रतीक्षा सूची आज को लेकर के जो कोर्ट केसेस चल रहे हैं, इन तमाम चीज़ों पर लेकर के चर्चा होगी। और जो विद्यार्थी याचिका में सम्मिलित हैं, तो कौन से केसेस चल रहे हैं, क्या आदेश आया है, सारी चीज़ों का अनुपालन हेतु सारी बातों पर जो है अधिकारी गण चर्चा करेंगे। और जो भी मैटर सूचना प्राप्त हुई है कि लगभग 146 मैटर आप सभी लोगों के 146 केसेस आप सभी लोगों के वो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पे लादे गए हैं, मतलब दायर किए गए हैं, ठीक है ना। और इसमें से लगभग 7 केस ऐसे हैं जिसपे कुछ न कुछ निर्णय जरूर आएगा और इस पे विद्यार्थियों को एडवांटेज जरूर मिलेगा। उन सारी चीज़ों की फाइलें आप सभी लोगों की मंत्रालयों में, आप सभी लोगों के शिक्षा निदेशालय और शिक्षा संवर्धन आयोग में पहुंच चुकी हैं। और इस पे पूरा प्रेजेंटेशन होने के बाद आप लोगों की फाइनल हियरिंग लगेगी और कंप्लीट होने के बाद मैटर आप सभी लोगों को इसका एडवांटेज मिल जाएगा। तो चिंतित बिल्कुल मत होइए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ताओं को लेकर के भी जो कशमकश की स्थितियाँ उत्पन्न हो रही थी, लोक सेवा आयोग इसको भी बहुत जल्दी ही क्लियर करने चल रहा है। तो आप सभी लोगों को तैयारी करने की आवश्यकता है, तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए और अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को लाइक शेयर जरूर किया करिए। पीआरटी को लेकर के आप सभी लोग भाई जो चयनित विद्यार्थी हैं, अगर उनकी नौकरी छीने जाएगी तो जाहिर सी बात है उनको तकलीफ जरूर होगी। लेकिन बहुत से विद्यार्थियों ने हमारे पास भी मैसेज किया, छत्तीसगढ़ के और मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों ने भी, कि हम लोगों का अब क्या होगा। तो आप सभी लोगों को अभी सर्वोच्च न्यायालय के फाइनल आदेश का वेट करना होगा, ठीक है ना। फाइनल आदेश मिलते ही सारी चीज़ें आप सभी लोगों की वो ओपन हो जाएंगी। कम से कम जो चयनित विद्यार्थी हैं पीआरटी में उनको तो जरूर राहत मिल जाएगी, ठीक है ना। साथ ही साथ जो नए विद्यार्थी होंगे, क्योंकि उनको भी वैलिड किया जा रहा है और एक शर्त के अनुसार वैलिड किया जा रहा है, ठीक है ना। राज्य सरकारों पर ये चीज़ें डाली जा रही, छोड़ी जा रही हैं। तो आप सभी लोगों को इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को राहत सर्वोच्च न्यायालय से मिलेगी, आप लोगों की नौकरियों के लिए नहीं जाएगी, इसके लिए परेशान बिल्कुल मत होइए। मामला सिर्फ इतने तक का है कि 11 अगस्त सन 2023 को जो आदेश जारी हुआ था, क्या उस डेट से आदेश को लागू किया जाए, उसके बाद से किया जाए, क्योंकि उसके बाद से जो विद्यार्थी बीएड डिग्री धारक के प्राइमरी में टीचर बने हैं उनके लिए खतरे की घंटी है ना। तो ऐसे में विद्यार्थी बहुत ज़्यादा नर्वस हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो आप सभी लोगों की परेशानी का निराकरण 4 तारीख को होने चल रहा है। आप लोग अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर जरूर किया करें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर दिया करें।
धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।